अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम बात करेंगे कम नमक वाले खाने दिल के मरीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, नमक के बगैर हमारे खानों में जायका ना होने के बराबर होता है, लेकिन जब हम नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए मसाइल का सबब बनता है। इसलिए माहिरीन सेहत ज़्यादा नमक वाले खानों को मना करते हैं। ख़ास तौर पर टेबल सॉल्ट को जहर करार दिया गया है। हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक लो सॉल्ट डाइट हार्ट के मरीज़ों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। इसलिए दिल के मरीज़ों को लो सॉल्ट डाइट एडवाइस की जाती है। एक और तहकीक के मुताबिक लो सॉल्ट डाइट लोगों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकती है। दिल के मरीज़ों को ये कहा जाता है कि अपने सॉल्ट लेने की मिकदार 1500 मिलीग्राम या उससे कम रखें। नाजरीन, आइए नमक के बारे में मज़ीद बात करते हैं कि ये हमारे लिए किन हालतों में मुफीद और नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, दिल की बीमारी एक दायमी हालत है जिसमें दिल के अज़लात जिस्म के ज़रूरियात के मुताबिक काफ़ी खून पंप नहीं कर पाते। ऐसे अफराद को अक्सर सॉल्ट डाइट का मशवरा दिया जाता है। बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि सॉल्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर दिल के अमराज का सबब बनता है। ऐसी सूरत में सॉल्ट डाइट मज़ीद नुकसानदेह हो सकती है। व्यूअर्स, नमक में सोडियम पाया जाता है और सोडियम बॉडी में मिनरल्स एंड वाटर के बैलेंस को बरकरार रखने में मदद देता है। अगर हम ग़िज़ाई सोडियम को महदूद कर दें तो ये दिल और फेफड़ों के इर्द गिर्द हार्ट के मरीज़ों की टांगों में इजाफी फ्लूइड को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा ये कुछ मनफी अलामात को भी कम करता है, जैसे थकन, सूजन और खांसी वगैरह। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि अगर हम नमक का इस्तेमाल कम कर दें तो हम बहुत सी नाखुशगवार अलामात को कम कर सकते हैं। 26 तिब्बी मराकज़ में 806 अफराद पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक आधे ग्रुप को मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ताकीद की गई, जबकि दूसरे ग्रुप को नमक कम करने का मशवरा दिया गया। प्रोसेस फूड की जगह खुद खाना पकाकर खाने को तरजीह दी गई। इसके अलावा इन्हें सोडियम का इस्तेमाल 1500 मिलीग्राम से कम लेने की भी ताकीद की गई, जिसके नतीजे में दिल के मरीज़ों की अच्छी सेहत देखने को मिली। जबकि रिसर्च से पहले मरीज़ औसतन 2217 मिलीग्राम सोडियम ले रहे थे। किसी भी फ़र्द को सोडियम के बारे में क्या जानना चाहिए? शायद हम सबको कम खाना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद अफराद के लिए सोडियम की मिकदार फ़ी दिन 2300 मिलीग्राम रिकमेंड की जाती है, जबकि 51 साल से ज़्यादा अफराद और ऐसे लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनको रोज़ाना सोडियम की मिकदार 1500 मिलीग्राम से कम लेनी चाहिए। नाजरीन, रिसर्चर्स का कहना है कि हम में से अक्सर को इस मिकदार से 2 गुना ज़्यादा मिलता है। मज़ीद वजाहत करते हुए उनका कहना है कि हमारी खुराक में सोडियम का सिर्फ 10% टेबल सॉल्ट से आता है, जबकि 75% सोडियम प्रोसेस खानों, फास्ट फूड और रेडीमेड खानों से मिलता है। इसलिए जब आप ऐसे ही किसी खाने का इंतखाब करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने से पहले लेबल को ज़रूर चेक करें कि उसमें सोडियम की मिकदार कितनी है, और जहाँ तक मुमकिन हो कम से कम सोडियम का इस्तेमाल करें। डॉक्टर राघवेंद्र बलीगा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल सेंटर में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनका कहना है कि सोडियम की मिकदार को कम करने के अलावा एक और तब्दीली ऐसी है जो हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और वो ये है कि हम अपनी खुराक में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारे दिल और फेफड़ों के गिर्द सियाल जमा होने में कमी आएगी। और उनका कहना है कि हार्ट के पेशेंट को रोज़ाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा वो कुछ अद्वियात भी तजवीज़ करते हैं जो दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।